नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश से एक बहुत बड़ी खबर के साथ आपके सामने मैं हाजिर हूं और खबर ये कि अमित शाह भाजपा के दूसरे बड़े नेता, अमित शाह के बेहद करीबी और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर और केशव प्रसाद मौर्य के बाद ओबीसी के दूसरे सबसे बड़े चेहरे स्वामी प्रसाद मौर्य। जी हां, स्वामी प्रसाद मौर्य एक ताकतवर राजनीतिक हस्ती उत्तर प्रदेश की। उन्होंने आज दोपहर अपना इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा योगी को नहीं दिया, उन्होंने इस्तीफा राज्यपाल आनंदीबेन को जाकर सौंप दिया। अब सवाल यह है कि बीच चुनाव में ये जो इस्तीफा हुआ है, एक बहुत बड़ा झटका, आचार संहिता लगने के बाद बीजेपी पर एक बहुत बड़ा आघात है, राजनीतिक आघात। खलबली मच गई है पार्टी में, समझ नहीं आ रहा है। अमित शाह के बार बार फोन आ रहे हैं सुनील बंसल को, उनके महामंत्री को, कि आपने रोका क्यों नहीं, आपने कुछ ऑफर क्यों नहीं किया। और अमित शाह की घबराहट यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो पहले पिछली सरकार में नेता विपक्ष थे 2012 से 17 के बीच में, उससे पहले वो मायावती की सरकार में मंत्री थे। और जब स्वामी प्रसाद मौर्य को पिछले चुनाव में अमित शाह, यहां तक कि मोदी जी का फोन गया था, उनको मना के लाया गया था, तब स्वामी प्रसाद मौर्य के पीछे पीछे ओबीसी के कई बड़े नेता आए थे। अब अमित शाह को घबराहट यह हो रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ कई और बड़े नेता पार्टी छोड़ने जा रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर धर्म सिंह सैनी, डॉक्टर धर्म सिंह सैनी बसपा में मंत्री रहे और इस वक्त वो इंडिपेंडेंट मिनिस्टर हैं आयुष के, सहारनपुर से आते हैं। और धर्म सिंह सैनी ही नहीं साहब, एक और कैबिनेट मिनिस्टर दारा सिंह चौहान, आजमगढ़ से ताल्लुक़ रखते हैं, पूर्वांचल से ताल्लुक़ रखते हैं, ओबीसी के बड़े चेहरा हैं दारा सिंह चौहान, जो नोनिया चौहान होते हैं, वन मंत्री हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि दारा सिंह चौहान ये भी पीछे पीछे स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं। अब मैंने इनका ट्विटर अकाउंट देखा और मैं जान के हैरत में आ गया कि दारा सिंह चौहान की जो आखिरी ट्वीट है, भाजपा के कैबिनेट मिनिस्टर की जो आखिरी ट्वीट है, उस ट्वीट में मुलायम सिंह यादव को शुभकामनाएं दी जा रही हैं जन्मदिन की। मुलायम सिंह की ट्वीट लगी और लोग कह रहे हैं कि चाहे वो दारा सिंह चौहान हो, चाहे वो धर्म सिंह सैनी हो, कई मंत्री अखिलेश यादव के लोगों के संपर्क में। तो ये एक बड़ा झटका कि कई मंत्री टूटकर, विधायक छोड़ दीजिए, कई मंत्री टूटकर समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं और बीजेपी को छोड़ रहे हैं। एक और बड़े नेता बाबू सिंह कुशवाहा, बड़े नेता हैं, कुशवाहों के नेता हैं और ये भी संपर्क में हैं अखिलेश यादव के। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो दरवाज़ा खोला है, आप कह सकते हैं बगावत का दरवाज़ा खोला है, भाजपा में बगावत का बिगुल फूका है, इस्तीफा दिया है, उनके पीछे पीछे एक बारात जैसे चली आ रही है। इसको कैसे रोका जाएगा, ये बहुत बड़ी चुनौती है। अब दिक्कत यह है साहब कि जो ओबीसी है, जो ओबीसी फैक्टर है, यही डिसाइसिव होने जा रहा है, यही निर्णायक होने जा रहा है। ये हिंदू मेजॉरिटी में सबसे बड़ा चंक है, 40%। सवर्ण हिंदुओं के दुगना बड़ा वोट बैंक। और इसमें सेंध का मतलब क्या है? इसमें सेंध का मतलब है कि जिस तरह से 2017 में मोदी और अमित शाह कामयाब हुए थे, ओबीसी को अपनी जद में लाकर, ओबीसी को अपने पाले में लाकर, ठीक वही काम अखिलेश यादव कर रहे हैं। और आप देखिए, खुद देखिए कि ओम प्रकाश राजभर एक बड़े फेस ओबीसी के, योगी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थे, ये भी अखिलेश यादव की साइकिल पर बैठे हुए हैं। कृष्णा पटेल
अपना दल की जो अनुप्रिया पटेल मंत्री हैं मोदी सरकार में, उनकी मदर, उनकी माँ, और सिर्फ माँ ही नहीं, कृष्णा पटेल की दूसरी बेटी यानी अनुप्रिया पटेल की बहन, सगी बहन, वो भी अखिलेश यादव के साथ हैं। लालजी वर्मा और राम अचल राजभर, ये दो बड़े नेता थे साहब, नाम नोट करिए, लालजी वर्मा और राम अचल राजभर, दो बड़े नेता बैकवर्ड, पिछड़ों के। और ये दो नेता बसपा छोड़ के ये भी समाजवादी पार्टी में आ गए। बड़ी बात यह है कि लालजी वर्मा और राम अचल राजभर को कई डोरे डाले योगी सरकार की तरफ से, स्वतंत्र देव सिंह ने डोरे डाले, महामंत्री सुनील बंसल ने डोरे डाले, अमित शाह ने कोशिश करी कि भाई इनको किसी तरह से बीजेपी में लाइए, क्योंकि हमें लड़ाई लड़नी है ओबीसी की। लेकिन लालजी वर्मा और राम अचल राजभर जो एक समय में जो बहुजन समाज पार्टी संभालते थे, लगाम उनके हाथ में थी, 6-6, 7-7 टर्म के ये विधायक हैं, मंत्री हैं, 30-30, 35-35 साल की सत्ता में इनको अनुभव है, तजुर्बा है। ऐसे लोग जिन्हें मौसम विज्ञानी आप कह सकते हैं, इन्होंने हवा का रुख भांपा, भाजपा को छोड़ा और ये भी सपा में आए। यही नहीं, महान दल भी एक बड़ी पार्टी जो उभर रही है, हालांकि है भी बहुत छोटी साइज में, लेकिन जो इम्पैक्ट है पूर्वांचल में इसका, वो भी समाजवादी पार्टी के साथ में। और आरएलडी जो जाटलैंड की मेन पार्टी है, वो तो पहले से ही गठबंधन में है। तो ये जो स्थिति बन रही है जहाँ पर ओबीसी का एक बड़ा चंक भाजपा की गाड़ी से उतरकर, बल्कि यूँ कहूँगा कि भाजपा की गाड़ी को पटरी से उतारकर, छोड़कर ये जो समाजवादी पार्टी की साइकिल पर बैठ रहा है, ये एक बड़ा चेंज है जो आप उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में अब देखेंगे, जो 10 फरवरी से जिसका मतदान शुरू हो रहा है। एक चीज़ मैं यहाँ और कहना चाहूँगा कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य जो अमित शाह के इतने चहेते थे, जो मोदी के भी बड़े करीबी थे, आखिर ऐसी नाराज़गी क्या? ऐसी नाराज़गी इसलिए है कि योगी जी का जो बर्ताव है, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो, केशव प्रसाद मौर्य को बहुत से उनके विरोधी स्टूल मंत्री कहने लगे। मैंने भी पता लगाया कि स्टूल मंत्री क्या है, और बाद में पता लगा कि योगी जी इतना भीतर ही भीतर, वो जो शीत युद्ध था, उस शीत युद्ध की वजह से केशव प्रसाद मौर्य को डिस्टेंस पे रखते थे और मंच पे बजाय कुर्सी देने के अक्सर स्टूल पे बैठा दिया। और ये जो स्टूल नीति है कि स्टूल पे बैठो, कुर्सी पे भी नहीं, इसकी वजह से एक बेचैनी थी, कहीं ना कहीं एक अपमान भी महसूस कर रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य। उनके साथ भी ऐसा ही बर्ताव था, उनकी ना सुनी जाती थी। मेरी उनके एक नज़दीकी से बात हुई फ़ोन पर आज कुछ देर पहले, और उन्होंने कहा कि साहब हमको समय तक नहीं देते थे योगी आदित्यनाथ, टाइम तक नहीं मिलता था। तो कहाँ योगी आदित्यनाथ स्टूल दे रहे थे और कहाँ अखिलेश यादव उप मुख्यमंत्री का सिंहासन देने जा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को। इसीलिए एक खलबली है, एक तरफ स्टूल, एक तरफ सिंहासन। लेकिन जो ये भगदड़ मची है, ये जो खलबली मची है, ये जो ओबीसी भाग रहा है भाजपा की कश्ती से उतरकर, छोड़कर, इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण ये कि ये पार्टी में एक गहरे असंतोष को दिखाता है कि पार्टी के अंदर वाकई कितना असंतोष है। अब सब सवाल ये है कि अगर ओबीसी का एक बड़ा चेहरा, पिछड़ों का एक बड़ा फेस उत्तर प्रदेश भाजपा का, अगर वही छोड़कर और वो भी मंत्री की कुर्सी ठुकराकर, इस्तीफा देकर, अगर वो व्यक्ति योगी सरकार को छोड़कर सपा में जा रहा है, तो इसका मैसेज क्या है? इसी तरह से दारा सिंह चौहान को एक समय में भाजपा ने राष्ट्रीय पिछड़ा मोर्चा, यानी पूरे हिंदुस्तान के बैकवर्ड का जो एक मोर्चा था उनका, उसका अध्यक्ष बनाया था। और अगर ये अब जाने को तैयार हैं, ये पाला बदलने को तैयार हैं, अगर ये मुलायम सिंह यादव की स्तुति कर रहे हैं, तो ये मैसेज क्या जा रहा है? और मैसेज साफ है कि योगी जी के व्यवहार से, उनकी अभद्रता से,
जो स्वामी प्रसाद मौर्य के नज़दीकी बता रहे हैं कि उनसे व्यवहार अच्छा नहीं। मुख्यमंत्री से बार बार समय मांगा, मुख्यमंत्री समय नहीं देते थे। कैबिनेट मीटिंग में उनका व्यवहार अच्छा नहीं था और ये सभी के साथ था, उनके काम नहीं होते थे। अब सोचिए, अगर मिनिस्टर की बात अगर डीएम नहीं सुनेगा, कप्तान नहीं सुनेगा, और एक मंत्री नहीं, कि जितने भी मैंने नाम गिनाए जिनको स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा में लेके आए थे, उन सारे मंत्रियों का यही हाल है। तो एक पार्टी में एक ज़बरदस्त असंतोष है योगी को लेकर, अमित शाह और मोदी, इनके व्यवहार को लेकर, इनके अहंकार को लेकर। समय नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलता, और इसकी वजह से तमाम मंत्री धीरे धीरे, उन्होंने जब देखा कि आचार संहिता लग गई तो गवर्नर को इस्तीफा थमाया और एक शुरुआत हो गई। और बाबू सिंह कुशवाहा भी अब आने जा रहे हैं, और भी कई विधायक ऐसे हैं, कम से कम 15 विधायक ऐसे हैं भाजपा के जो जीत सकते हैं लेकिन वो पार्टी छोड़ना चाहते हैं। उसका कारण यही है, असंतोष। असंतोष के अलावा दूसरी बड़ी चीज़ खासकर बैकवर्ड्स को लेकर यह है कि एक तो जातिगत जनगणना नहीं हुई, और आपने देखा कि संजय निषाद अगेन, जो अमित शाह के खास थे, लखनऊ में एक सभा में उनके कार्यकर्ताओं ने अमित शाह के सामने ही कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दी आरक्षण के मुद्दे को लेकर। तो ये जो जातिगत जनगणना है और आरक्षण है, इसको लेकर बैकवर्ड्स में बहुत नाराज़गी है, और ये नाराज़गी अब सामने आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद ये नाराज़गी और प्रखर मुखर होगी। एक चीज़ और अंतिम, कि जैसे मैंने कहा, बड़े बड़े नेता, 6-6, 7-7 टर्म के विधायक, ये लोग क्यों बीजेपी नहीं जा रहे, या बीजेपी छोड़कर क्यों सपा जा रहे हैं? क्योंकि इनको योगी की जीत के आसार कम लगते हैं। ये जो सड़कों पर गुस्सा उभर के सामने दिख रहा है, ये इनको दिख रहा है। अब देखना ये होगा कि बाकी के जो मंत्री हैं, खासकर जो ओबीसी से जुड़े हुए हैं, अमित शाह उनको रोक पाते हैं या नहीं रोक पाते हैं। तो फिलहाल आचार संहिता के बाद अब कुछ ही दिन में नामांकन शुरू होने जा रहे हैं। अगले महीने 10 तारीख से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और महीने 1.5 महीने में मतदान के बाद जनगणना होगी। तो समय बहुत कम रह गया है, और मेरी कोशिश होगी कि आपको मैं लेटेस्ट ताज़े अपडेट देता रहूं। और इसके अलावा जो हमारी सुपर सीरीज़ है इलेक्शंस पे, यूपी इलेक्शंस पर, जब मैं उस पर भी मैं आपको इन डेप्थ स्टोरीज़, खोजी पड़ताल के सहारे, आंकड़ों के सहारे मैं आपको रिपोर्ट करता रहूँगा। बस एक गुजारिश है कि ये खबर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि ताज़ा खबर है और इसकी ताज़गी बरकरार रखने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको शेयर करना होगा, लाइक करना होगा। आज बस इतना ही। एक बड़ी खबर के साथ मैं जल्द बड़े वीडियो के साथ आपसे मिलने जा रहा हूँ। बस एक अंतिम विनती और, कि वो जो बेल आइकॉन है उसको क्लिक जरूर कर दीजिए। नमस्कार।